तो पेन किलर की तरह स्वर विज्ञान कैसे काम करता है कि सुषुम्ना नाड़ी कैसे एक्टिव होती है, कब एक्टिव होती है और आपका दाहिने से बाएं स्वर कैसे आप बदलते हैं। हाई बीपी, लो बीपी, माइग्रेन, जुखाम, गुस्सा, बुखार, सारी चीजें आप स्वर विज्ञान से किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहिए तो आप अपनी सांसों को ही अलादीन का चिराग बना सकते हैं। अगर आप चाहिए तो आप अपनी सांसों को ही वो जादू की छड़ी बना सकते हैं जिसे आप जिस तरह चाहिए घुमाइए और अपने मन चाहे रिजल्ट को पा लीजिए। मैं बात कर रही हूँ स्वर विज्ञान की। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने स्वर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस भी पढ़े, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट आपने डाले। उससे ये पता चल रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनका जो है राइट नॉस्ट्रल हमेशा चलता है, कुछ कहते हैं उनका सुषुम्ना हमेशा चलता है, कुछ कहते हैं उनका लेफ्ट चंद्र स्वर हमेशा चलता है। तो दोस्तों आज इन सब टॉपिक्स पे बात होगी कि कोई भी स्वर कितनी देर मैक्सिमम चल सकता है, स्वर को आप चेंज कैसे कर सकते हैं, सुषुम्ना नाड़ी को आप एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा बात होगी 5 ऐसे डिजीजेस की जिसको आप अपने आप कंट्रोल में कर सकते हैं बिना किसी दवा के। वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप स्वर को चेंज कर सकते हैं। जो स्वर आपको एक्टिव करना है, ठीक है, मान लीजिए कि मुझे ये बायां स्वर एक्टिव करना है, तो ये एक बॉटल है, ठीक है, एक छोटी सी बॉटल आप ले सकते हैं, आप छोटी बॉल ले सकते हैं जो बच्चों की बॉल आती है। आप उसको अपने हाथ के नीचे ऐसे करके रखेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए दबाकर छोड़ देंगे, ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो अब अगर मैंने राइट हैंड के नीचे इसे रखा है तो मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रल अपने आप एक्टिव हो जाएगी, और अगर इसका उल्टा करना है तो आप इसको यहाँ पे दबा लेंगे, जिधर दबाएंगे उसका ऑपोजिट अपने आप एक्टिव हो जाएगा, ठीक। तो ये पहला मेथड है। दूसरा, आप इसके बॉटल की जगह आप कोई बॉल भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप जिस साइड करवट करके सोएंगे, सपोज कि आपको अपना बायां स्वर चलाना है तो आप दाहिनी तरफ करवट, दाहिना हाथ नीचे करके सो जाइए, जो भी हाथ आपका ऊपर के साइड रहेगा वो स्वर आपका अपने आप एक्टिव हो जाएगा, ठीक। ये है दूसरा मेथड। तीसरा मेथड है कि बहुत ही सिंपल है कि आप मान लीजिए कि जो स्वर आपको एक्टिव करना है, मान लीजिए मुझे राइट अपनी नॉस्ट्रल एक्टिव करनी है तो मैं लेफ्ट नॉस्ट्रल को थोड़ी देर के लिए दबा लूंगी। अब थोड़ी देर मतलब कम से कम 1 मिनट के लिए दबा के रखूंगी और गहरी सांसें लूंगी, डीप ब्रेथ लूंगी, तो अपने आप आपका राइट नॉस्ट्रल एक्टिव हो जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप शिफ्ट कर सकते हैं अपने चंद्र से सूर्य और सूर्य से चंद्र स्वर पे आप आ सकते हैं। और जिस वक्त आप ये काम कर रहे हैं, जैसे आपने मान लीजिए कि मैंने अपना ये दाहिना स्वर दबाया और मैं चाहती हूँ कि मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव हो जाए, तो ये जब ये स्विच करने का टाइम होगा, मतलब जब ऐसे मैं दबा के रखूंगी तो ऑलमोस्ट 40-50 सेकेंड्स के बाद वो धीरे से स्विचिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप फील कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डीप ब्रेथ ले रहे हैं तो ये आपको फील हो जाएगा कि थोड़े मिनट सेकेंड्स के लिए, मतलब 40 to 60 सेकेंड्स के लिए आपका दोनों सुषुम्ना नाड़ी जो है, दोनों स्वर एक्टिव हो जाता है। तो वो समय है जब आपका दोनों स्वर एक्टिव है और उसके बाद वो स्विच हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जिसको आप अपने हिसाब से बिल्कुल बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं, और ये छोटे बच्चों पे तो आपको बहुत ही चमत्कारिक रूप से इसका परिणाम दिखता है। आपको अगर बुखार है, ठीक है, सबसे पहले हम फीवर ले रहे हैं जो सबसे नॉर्मल होता है कि वायरल फीवर हो गया या कोई भी फीवर हो गया और आपका टेम्परेचर जो है वो डाउन ही नहीं हो रहा। फीवर में आपकी बॉडी बहुत गर्म हो जाती है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको शीतलता देनी है, आपको ठंड देनी है अंदर। तो आपको अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव करना है। तो आप राइट साइड करवट करके लेट जाइए और अपने आप थोड़ी देर में, आपका आधे घंटे 40 मिनट्स में आपका अपने आप फीवर जो है टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी अंदर से ठंडी हो जाएगी, ठीक। तो ये एक तरीका है फीवर को इंस्टेंटली रिड्यूस करने का, कम करने का। अब इसका ऑपोजिट, अगर आपको जो है मान लीजिए कि जुकाम हो गया है, जब हमें ठंड लगती है तब हमें जुकाम हो जाता है, तो इसका मतलब है बॉडी अंदर से ठंडी हो गई, उसकी तासीर ठंडी है। तो आप लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करके लेट जाइए, राइट साइड ऊपर रखिए, तो आपका राइट नॉस्ट्रल चलने लगेगा, सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा और फिर आपका जुकाम एकदम आराम से ठीक हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ये तो हुई एक कॉमन नॉर्मल सी प्रॉब्लम। अब आता है बीपी।
बीपी को कैसे, ब्लड प्रेशर अगर किसी का बहुत हाई हो गया है, ठीक है, इंस्टेंटली हाई हो गया, कई बार होता है ना कि हम बहुत जो बीपी के पेशेंट्स होते हैं उनको कई बार होता है कि अचानक से बीपी बढ़ गया और बीपी मशीन पे उन्होंने चेक किया और वो देख के वो और डर गया और बीपी बढ़ने लग गया उनका। तो उस केस में ये बहुत ही ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। तो आपको इमीडिएटली जो है राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है और अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को चलाना है। जैसे ही लेफ्ट नॉस्ट्रल चलेगी आपकी बॉडी अंदर से ठंडी हो जाएगी और आपका बीपी नीचे आ जाएगा। आप इसको बहुत मैजिकली देख सकते हो। आप बीपी चेक करो, अगर आपका बीपी हाई है आप अपनी राइट नॉस्ट्रल बंद करो, उसे चलाओ एक्टिव करके, कम से कम 15 to 20 मिनट्स का टाइम दो। हाफ एन आवर के बाद आप अपना बीपी फिर चेक करो, आपको बहुत ही मैजिकली आपको अपना बीपी कम दिखेगा। इसी का ऑपोजिट, अगर आपका बीपी लो है तो और आपको उसको हाई करना है तो आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद कीजिए, अंदर गर्मी जाएगी तो आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ कि आप बीपी कैसे कंट्रोल करेंगे, हाई या लो। ठीक, अब आता है आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, भाई आपको गुस्सा इतना आ रहा है कि आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उस केस में क्या करना है, इमीडिएट इफेक्ट में गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा, बढ़ते ही जा रहा है, इसका मतलब आप चेक करेंगे आपकी राइट नॉस्ट्रल एक्टिव होगी उस समय। तो आपको राइट नॉस्ट्रल बंद करना है और आपको लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव कर देना है, तो आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो अब मान लीजिए आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। माइग्रेन में क्या होता है, आपका आधा सर दर्द होता है, जो भी नॉस्ट्रल एक्टिव है आप उसको बंद कीजिए और दूसरे एक्टिव कर दीजिए, आपका माइग्रेन का पेन 90% कम हो जाएगा। देखिए, किसी भी पेन को खत्म करने का जो आपका स्वर विज्ञान, कहीं भी आपको दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द हो रहा है, वो पेन किलर की तरह स्वर विज्ञान कैसे काम करता है कि आपका जो भी स्वर चल रहा है आप उसको बंद करके दूसरा स्वर एक्टिव कर दीजिए, आपका जो पेन होगा वो एकदम से रिड्यूस हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।